हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापेटिक न्यूट्रिशन। कई भारतीय रोज रोटी खाते हैं। रोटियां कई प्रकार की होती है और ज्वार ऐसे ही अनाजों में से एक है जिसका उपयोग रोटियां बनाने में किया जाता है। ज्वार को दुर्वा, ज्वारी, ज्वार, ग्रेट बाजरा और मिलो के नाम से भी जाना जाता है। ज्वार का प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिन्हें गेहूं से एलर्जी होती है। ज्वार में कई सारे पोषक तत्व होते हैं। ज्वार में प्रति 100 ग्राम 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 to 12 ग्राम प्रोटीन, 6.7 ग्राम फाइबर्स, 3.46 ग्राम फैट्स, इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, विटामिन B9 और विटामिन E भी होता है। ज्वार को न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस कहते हैं। आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक मिनरल से भरपूर यह अनाज हमें स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मिनरल्स बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने और मांसपेशियों को मजबूती देने का काम करते हैं। ज्वार पाचन तंत्र में सुधार करती है। ज्वार में फाइबर्स होते हैं जो कि डाइजेशन को अच्छा बनाए रखने में मदद करते हैं। फाइबर्स एक बल्किंग एजेंट की तरह काम करता है जो भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से आसानी से पास करने में मदद करता है। साबुत अनाज डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। डायरिया, ब्लोटिंग, पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याओं में ज्वार का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले फाइबर्स की वजह से यह मोटापा, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज और डाइजेशन से संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करता है। ज्वार एक ग्लूटेन फ्री अनाज है जो सीलियक डिसीज वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ज्वार हार्ट संबंधित बीमारियों में भी बहुत फायदेमंद होती है। ज्वार में फाइबर्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसे कम करने में मदद करती है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाता है। यह आर्टरीज में जमे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी और विटामिन ई के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से यह कई हार्ट रिलेटेड डिसीज से बचाने में मदद करती है। ज्वार शरीर में एचडीएल के स्तर में सुधार करती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है। यह शरीर की सूजन को कम करती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ज्वार का आटा कैंसर, हार्ट डिसीज जैसी कई विभिन्न बीमारियों की संभावनाओं को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आमतौर पे फ्रूट्स, नट्स और सब्जियों में पाए जाते हैं, इसलिए अपने दैनिक आहार में ज्वार को जरूर शामिल करना चाहिए। इसका सेवन करने से शरीर में स्वेलिंग कम हो जाती है। ज्वार ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। आयरन और कॉपर ज्वार में पाए जाने वाले दो आवश्यक मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयरन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि कॉपर शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इस प्रकार इसका सेवन लाल रक्त कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। यह एनीमिया की संभावना को कम करते हुए शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करती है। ज्वार की एक सर्विंग आपको कॉपर की डेली रिक्वायरमेंट का 58% दे सकती है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। एक कप ज्वार में 10 से 12 ग्राम तक प्रोटीन होता है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि फाइबर्स को पचाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, जो आपको ओवर ईटिंग से बचाता है। ज्वार एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है। ज्वार में उच्च मात्रा में विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 यह सुनिश्चित करता है कि शरीर में ऊर्जा का स्तर पूरे दिन एक बराबर बना रहे। ज्वार की एक सर्विंग से विटामिन B3 की 28% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ज्वार बालों और त्वचा को स्वस्थ बनाने में भी मदद करती है। यदि आप बालों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपने दैनिक आहार में ज्वार के आटे को शामिल करें। यह बालों के झड़ने को कम करने में मदद करती है और बालों के विकास में सहायता करती है। ज्वार के आटे के नियमित सेवन से सिर की त्वचा को भी पोषण मिलता है और बालों का विकास तेजी से होता है। ज्वार में थायमीन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, नियासिन, कैल्शियम, आयरन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। ज्वार मूड को बेहतर बनाने में मदद करती है। ज्वार में मौजूद विटामिन B6 एक न्यूरोट्रांसमीटर गाबा के उत्पादन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। गाबा मानव शरीर में नर्व इंपल्स को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है।
गाबा उत्पादन में वृद्धि से व्यक्ति की मनोदशा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। यह मेंटल रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है और स्ट्रेस और डिप्रेशन को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। ज्वार की कुछ किस्मों में इसके चोकोर में ब्लूबेरी और अनार जैसे खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 से 85 के बीच में होता है, जिसमें सफेद ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स पीली ज्वार की तुलना में कम होता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सफेद ज्वार का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कभी भी इसका सेवन लिमिट में ही करें। डायबिटीज के व्यक्तियों के लिए चावल और मैदे की चपाती की तुलना में ज्वार के आटे से बनी रोटी खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, जबकि गेहूं की चपाती डायबिटीज की कंडीशन में ज्यादा फायदेमंद होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 57 के आसपास होता है, जो कि ज्वार से काफी कम होता है, और गेहूं में पाया जाने वाला ग्लूटेन की वजह से यह डाइजेशन के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ पाती। आइए जानते हैं ज्वार खाने से कौन से नुकसान हो सकते हैं। ज्वार में कई पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन इसे अपने आहार में शामिल करने से पहले इसकी कमियों के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। ज्वारी में फाइटिक एसिड मौजूद होता है। ज्वार में मौजूद फाइटिक एसिड आयरन, जिंक और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करता है। इस समस्या को कम करने के लिए ज्वार के दानों को भिगोकर या अंकुरित करके इसके फाइटिक एसिड स्तर को कम किया जा सकता है और बाद में इसे सुखाकर इसका आटा बनाकर इसकी चपाती या दूसरे पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।